हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मास और रेजिस्टेंस यानी जो हम ओवरहेड जो केबल जो यूज करते हैं पोल टू पोल जो एल्यूमिनियम वायर हम यूज करते हैं। ओके, तो वो एल्यूमिनियम जो वायर है वो एल्यूमिनियम वायर हम क्यों यूज करते हैं, कॉपर वायर क्यों यूज नहीं करते, तो उसका भी हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और आज जो है हम इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, और हमारे आर्टिकल का जो नाम है वो है वेरिएशन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आज जो है हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट, जो मेटल जो होता है वो मेटल के लिए टेम्परेचर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको समझाएंगे। डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, उसका प्रूफ हम देंगे आपको। उसके बाद जो कंडक्टर है, जो अलॉयज है, जिससे स्टैंडर्ड फिक्स रेजिस्टेंस जो वायर बाउंडेड जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रजिस्टर अलॉयज से बनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो क्यों अलॉयज यूज करते हैं तो उसका भी हम आपको रीजन समझाएंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर जो सब्सटेंस जो होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। दैट इज द कंडक्टिविटी व्हिच लाइज बिटवीन insulator and conductor. This substance is called as the semiconductor. For example, silicon है, जर्मेनियम है, कार्बन है, ऐसे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। ओके, तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। अब हमें पता है जो रेजिस्टिविटी है, हमने देखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर के रिलेशन में क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज अगर करते हैं तो एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन goes the frequently collision with the iron core, so उसका जो collision है वो बढ़ेगा। लेकिन जो टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टू सक्सेसिव collision वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो collision टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये हमने आपको पहले समझाया है डियर स्टूडेंट। तो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है और मेटल के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था कंडक्टर का, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। जनरल फॉर्मूला हमारा होता है रो दैट इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर tau। n इज द स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो कंडक्टर जो है मेटल में जनरली जो रेजिस्टिविटी जो है इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस फॉर मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर का अगर हमने एग्जांपल अगर देखा तो उसका रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, तो वो आज हम आपको समझाएंगे। मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -8 ओम पर मीटर, यही रेंज में होती है 2.2 2.7 1.3 into 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये कॉमन ऐसा हमारा ये कॉमन 10 का फैक्टर है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेजिस्टिविटी और इधर हम लेते हैं टेम्परेचर, इधर हम क्या लेते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ से 0, उसके बाद 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400 500, ऐसा हमने केल्विन में लिया। टेम्परेचर किस में लिया, केल्विन में लिया। और हमें पता है जो 0 डिग्री सेल्सियस है, दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज
corresponding to 273 Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस इज करस्पॉन्डिंग टू 273 केल्विन। अब ग्राफ जो रहेगा यहाँ पे ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, हमें ग्राफ मेटल के लिए कंप्लीटली ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, हमें मिलता है इट इज क्वाइट लीनियर फॉर द मेटल। It is quite linear for the metal, means the temperature which is less than the reference temperature जो हम चूज करेंगे, reference temperature जो हम चूज करेंगे, it is denoted by T0, reference temperature it is denoted by T0 for 0 degree Celsius, और 0 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा वो हम T से डिनोट करते हैं। फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, T से डिनोट करते हैं। तो राइजिंग टेम्परेचर यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस T0। राइजिंग टेम्परेचर हम क्या लिखेंगे, T माइनस T0। तो T0 जो है, तो T0 के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी जो होगी वो ρ0 से डिनोट करते हैं, और फाइनल जो टेम्परेचर है उससे करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टिविटी होगी वो हम रो से डिनोट करते हैं। वो किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मींस इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी रो माइनस ρ0, इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी रो माइनस ρ0, रो माइनस ρ0, दिस रो माइनस ρ0, increasing resistivity rho minus ρ0 is depends upon the two factor पे ये क्या है, depends upon है, और कैसी है। अब यहाँ पे हम ग्राफ कैसे निकालेंगे, it is quite linear, means it is not a straight line, it is not a straight line, but it is non-linear for the temperature which is smaller than the reference standard temperature, which is smaller than the रेफरेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राफ जो है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मानो यहाँ पे हमें 273 केल्विन जो हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है टेम्परेचर T0, यहाँ पे है 273 केल्विन, यानी यहाँ पे ऐसा। तो यहां से जो ग्राफ रहेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन, यहां से जो ग्राफ रहेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट बिलो द रेफरेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर द ग्राफ इज नॉन लीनियर। बिलो द रेफरेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर द ग्राफ इज नॉन लीनियर, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट। तो ये जो रो माइनस ρ0 है, रो माइनस ρ0 इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी फॉर मेटल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो फैक्टर पे डिपेंड्स होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ0 means the resistivity for the reference temperature, यानी यहाँ पे ये हो गई ρ0, यहाँ पे हो गया ρ0 की वैल्यू, और हमने फाइनल टेम्परेचर मानो अगर ये अगर लिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा रो की वैल्यू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रो की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो रो माइनस ρ0 यानी इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी, इंक्रीजिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर है वो मेटल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, और मेटल में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसका जो ग्राफ है इट इज नॉट अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन but it is the quite linear, okay, means it is a linear at the higher temperature but it is non-linear below the reference standard, ध्यान में रखना है। और सेकंड जो फैक्टर है, this increasing resistivity directly proportional to rising temperature, that is a T minus T0, राइजिंग टेम्परेचर T माइनस T0। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने, ये दोनों इक्वेशन को अगर हमने रेजिस्टिविटी की जो रेंज है मेटल के लिए हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ऐसा रहेगा ये पूरा 10 to the power minus 8 and 2 into 10 to the power minus 8
2.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर अगर किया तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या होगा, रो माइनस रो जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन अगर किए, is directly proportional to rho 0 into t minus t0. Rho minus rho 0 is directly proportional to rho 0 t minus t0. So rho minus rho 0 that is equal to some proportionality constant. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये क्या होगा फिर रो 0 t माइनस t0, और ये जो अल्फा बोलते हैं हम इसको, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और मेटल के लिए ये जो अल्फा जो रहेगा इट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू रहेगी अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए इट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी डियर स्टूडेंट। तो यहां से अगर हमने रो का अगर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट अगर किया तो वो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, रो का फॉर्मूला हमें कैलकुलेशन के बाद ऐसा मिलेगा, रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस t0, रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस t0। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने, ये इक्वेशन से अगर हमने रो की वैल्यू अगर निकाली तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले से हम अल्फा की वैल्यू क्या निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला होगा, अल्फा का फॉर्मूला अगर हमने निकाला तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, ये जो 1 है इसको हम कैसे लिखेंगे, रो 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा t माइनस t0। ये जो 1 है, ये 1 अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो हमें ये -1 होगा, और रो अपॉन रो 0 रहेगा तो 1 प्लस अल्फा t माइनस t0 रहेगा। सो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया, रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 रहेगा, रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0, तो वो रो 0 यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो रो 0 अल्फा t माइनस t0, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 t माइनस t0। इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, अल्फा दैट इज इक्वल टू रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 t माइनस t0। अब रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंटरनल प्रॉपर्टी, वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के डिफरेंस में हमने देखा है, रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। रिलेशन सेम रहेगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का जैसा रिलेशन हो सेम रिलेशन रहेगा, सिर्फ सिंबल चेंज होगा। यहाँ पे आप हमने रो 0 लिया था, वहां पे होगा R0 इज करस्पॉन्डिंग टू रेफरेंस टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे रो लिया था, यहाँ पे होगा R, इट इज द टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। ये T0 डिग्री सेल्सियस है और ये है T डिग्री सेल्सियस, सिंबल चेंज होगा, मींस यही फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 t माइनस t0 दैट इज इक्वल टू, सिर्फ सिंबल चेंज करना है हमें, r माइनस r0 अपॉन r0 इंटू t माइनस t0, t माइनस t0। तो अल्फा का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। मेटल का रेजिस्टेंस ये क्या होता है, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज अगर किया
तो मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, मींस कंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर का इससे रिवर्स है डियर स्टूडेंट। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज अगर करते हैं, टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस then resistivity is decreases for semiconductor. Resistivity is decreases for semiconductor। और मेटल और अलॉयज के लिए, मेटल और अलॉयज के लिए जो रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या रहेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन मींस इट इज द, उसका जो स्लोप रहेगा वो स्लोप क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। उसका मीनिंग क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी इज मोर बट टेम्परेचर इज स्मॉल। रेजिस्टिविटी इज मोर बट टेम्परेचर इज स्मॉल। ओके, तो जो टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट जो होते हैं मेटल और अलॉयज के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो उसका जो अलॉयज नाइक्रोम और कांस्टेंटन, उसको हम अलॉयज कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेक द वायर बाउंडेड रेजिस्टर। उसका जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो है 0.01 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा को हमने क्या कहा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा। और इसका जो यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट इज द पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, यानी इसकी जो डायमेंशन जो रहेगी उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, केल्विन इनवर्स। डायमेंशन क्या रहेगी, केल्विन इनवर्स। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, फिर डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी R माइनस R0। मेटल के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे R माइनस I0। इट इज डिफाइंड एज कोर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ध्यान में रखना है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस रेफरेंस टेम्परेचर पे हमने चूज किया है। मींस इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस per unit original resistance choose at the reference temperature per degree rising temperature, per degree rising temperature। ऐसी उसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ऐसी उसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यही फॉर्मूला हम R के लिए भी लिख सकते हैं। R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। सेम फॉर्मूला हम R के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो R माइनस R0 है फॉर स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर, फॉर स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर दिस अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, फॉर स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर दिस अल्फा R माइनस R0 it is denoted the rate, alpha is denoted the rate for small variation temperature means R minus R0 it is in change in resistance, इसको हम dr से डिनोट करते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस dr फॉर स्मॉल वेरिएशन के लिए R0 सेम रहेगा। और ये जो राइजिंग टेम्परेचर है वो होगा dt, वो क्या होगा, dt मींस 1 upon R0 dr by dt for small variation temperature alpha equal to 1 upon R0 dr by dt, it is the rate of resistance per unit temperature। t dt हम यूज करते हैं टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे जो dt है वो टेम्परेचर के लिए है, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू टाइम। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।